हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि एक बैटरी का एम्पियर कैसे पता करें। दोस्तों बैटरी का एम्पियर जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअली एम्पियर नहीं होता है, वो होता है एम्पियर आवर। यहाँ पर देखिए 7.5 AH लिखा हुआ है। AH का मतलब है एम्पियर आवर, मतलब कि 7.5 एम्पियर देते हुए ये कितना घंटा तक चीज़ों को चला सकता है, यही इसका एम्पियर आवर कहा जाता है। लेकिन हम लोग इसको एम्पियर बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन ये गलत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई ट्रांसफार्मर का एम्पियर या फिर कोई बैटरी का एम्पियर या फिर कोई चार्जर वगैरह का एम्पियर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में फंडा क्या है इसका, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं एक ट्रांसफार्मर के एम्पियर के बारे में। इस ट्रांसफार्मर के एम्पियर ये होता है जब आप लोग इसका सेकेंडरी को पूरी शॉर्ट कर देते हैं, तब जो एम्पियर इसके तार में फ्लो होती है वही होता है इसका एम्पियर का रेटिंग। अगर ये 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो इन दोनों को शॉर्ट कर देने से 2 एम्पियर फ्लो होगा। लेकिन दोस्तों कोई अगर इस तरह का चार्जर का एम्पियर बताया जाए तो इसमें जो एम्पियर लिखा जाता है 2 एम्पियर या फिर कोई भी एम्पियर यहाँ पर लिखा जाता है वो एक्चुअल में होता है ये 5 वोल्ट मेंटेन करते हुए कितना एम्पियर दे सकता है। तो इसके लिए था शॉर्ट सर्किट एम्पियर, मतलब कि इन दोनों में जब फुल एम्पियर जाएगा तो 0 वोल्ट आउटपुट होगा, मतलब कि वोल्टेज 0 होगा। आपने शॉर्ट कर दिया इसको। लेकिन इन सब एडाप्टर का जो या फिर SMPS का जो एम्पियर कहा जाता है वो होता है 5 वोल्ट या फिर जो भी वोल्टेज है एडाप्टर का 12 वोल्ट या 19 वोल्ट, वो वोल्टेज या फिर उससे करीब की कुछ वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप ना करते हुए हाईएस्ट कितना करंट दे सकता है। तो अगर ये 5 वोल्ट का चार्जर है तो मान लीजिए 4.7 वोल्ट तक ये मेंटेन करते हुए हाईएस्ट कितना करंट दे सकता है, वही होता है इसका एम्पियर। और दोस्तों बैटरी का एम्पियर जो है हम लोग जिसको एम्पियर बोलते हैं वो होता है एक्चुअल में इसकी कैपेसिटी, एम्पियर आवर, मतलब कि कितना एम्पियर कितना घंटा तक ये दे सकता है। अगर आप लोग 1 एम्पियर इस बैटरी में लोड देते हैं तो ये 7.5 घंटा चल सकता है फुल चार्ज से फुल डिस्चार्ज तक। लेकिन दोस्तों इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये 7.5 एम्पियर ही देगा। जब आप लोग मल्टीमीटर से इसको एम्पियर मोड में ट्राई करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका मल्टीमीटर का फ्यूज उड़ने की चांसेस है और मल्टीमीटर आपका डैमेज होने की चांसेस है। तो आज के बाद आप लोग बिल्कुल भी इसको 10 एम्पियर में दे के इस तरह से एम्पियर चेक करने मत जाइए बैटरी के साथ। तो इसमें क्या होगा, आपका जो फ्यूज है इसके अंदर उसको उड़ा देगा। अगर फ्यूज नहीं है तो ये इसके अंदर की जो शांट है उसको उड़ा देगा। तो आपका मल्टीमीटर हमेशा के लिए एम्पियर गलत बताएगा इसके बाद से, मतलब वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सब बैटरियाँ जो होती है ये शॉर्ट सर्किट में बहुत ही हाई करंट भेज सकता है। नॉर्मली जो हम लोग इन्वर्टर वगैरह चलाते हैं या फिर UPS चलाते हैं उसमें 20-25 एम्पियर तो लोड दे ही देता है इसके ऊपर। तो 20-25 एम्पियर ये बिना वोल्टेज ड्रॉप किए दे सकता है। और अगर आप लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, मतलब 2 प्रोब लेके इस तरह से आप लोग शॉर्ट कर देते हैं इसको और एम्पियर मापने जाते हैं, तो ये लगभग 100-150 एम्पियर तक भी दे सकता है। और ये आपका जो ये सब तारे हैं इसको भी जला देगा, मल्टीमीटर को भी जला देगा। तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ ट्राई ना करें। तो भाई इसका एम्पियर एक्चुअल में पता कैसे करेंगे, तो ये पता करने के लिए हमें एक कांस्टेंट करंट लोड बनाना होगा जो इसके ऊपर कांस्टेंट लोड डालेगा, मतलब कि ये जो करंट है इससे कांस्टेंट 1 एम्पियर मान लीजिए खाएगा। उसके बाद ये कितना देर तक लास्ट कर रहा है फुल वोल्टेज से लो वोल्टेज तक, मतलब कि 13.5 जैसा कुछ वोल्टेज रहता है फुल चार्ज में, और ये लो वोल्टेज में लगभग 11.5 वोल्ट या फिर 10.5 वोल्ट इस तरह की कुछ वोल्टेज तक कितना टाइम तक ये दे सकता है 1 एम्पियर करंट, या फिर 2 एम्पियर करंट कितना टाइम तक दे सकता है। तो वो एम्पियर और टाइम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाला जाता है, ये होता है इसका कैपेसिटी। तो भाई साहब एक ट्रांसफार्मर की एम्पियर चेक करने के लिए आपको एक डायोड लेना होगा और इस डायोड को इस ट्रांसफार्मर की कोई भी एक पिन के साथ लगा के आपको मल्टीमीटर से शॉर्ट सर्किट एम्पियर मापना है। तो जो एम्पियर यहाँ पर दिखेगा उसके लगभग की आसपास की वैल्यू की होगा ये ट्रांसफार्मर की एक्चुअल एम्पियर की वैल्यू। क्योंकि एक ट्रांसफार्मर की वोल्टेज एम्पियर की कर्व कुछ इस तरह की होती है। ये अगर 2 एक्सिस है, ये है एम्पियर एक्सिस, ये है वोल्टेज एक्सिस, तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह की होती है। मतलब कि ये जो है पहले से ही जब एम्पियर 0 है तो फुल वोल्टेज दिखाता है, मतलब 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर कुछ 14 वोल्ट तक दिखा सकती है। उसके बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा थोड़ा सा एम्पियर बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज घटता जाएगा। तो इसका जो शॉर्ट सर्किट एम्पियर है वो यहाँ पर होती है 0 वोल्ट में एम्पियर। और दोस्तों एक चार्जर, इस तरह का चार्जर की जो कर्व होती है वो कुछ इस तरह की होती है, लगभग इस तरह की होती है। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा जब आप लोग वोल्टेज खींचते जाएंगे उससे तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन ही रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये ज़्यादा स्पीड में फॉल करता रहता है। तो इस पॉइंट को बताया जाता है इसका एम्पियर रेटिंग। तो अगर ये 2 एम्पियर का चार्जर है तो 2 एम्पियर लेने के बाद ये 5 वोल्ट से ज़्यादा डाउन करेगा। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाओगे तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा डाउन मारेगा। और एक बैटरी के लिए ये कर्व बहुत ही ख़तरनाक होती है, मतलब ये डाउन होता ही नहीं है, लगभग सेम ही चलता है इस तरह से।
तो आप लोग इसको अगर शॉर्ट कर दिया तो बहुत ही हाई एम्पियर इसमें फ्लो होने लगेगी। तो इस वजह से बैटरी को शॉर्ट करना रिकमेंडेड नहीं है। तो भाई साहब आप इस चार्जर का एम्पियर कैसे टेस्ट करें? तो अगर ये आपका 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है तो इस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। 5/2 इक्वल्स टू 2.5 ओहम की एक रजिस्टर आपको चाहिए। उस रजिस्टर को इस चार्जर की 2 पॉइंट में आप लोग लगा देंगे इस तरीके से। तो इसके बीच में आप लोग वोल्टेज की डिफरेंस देखेंगे। तो क्योंकि 2.5 ओहम अगर लगाते हैं तो इसके अंदर से ये 2 एम्पियर करंट फ्लो कराएगा, और 2 एम्पियर करंट फ्लो कराते हुए आप लोग इसका वोल्टेज को मल्टीमीटर से देखिए। अगर ये 5 वोल्ट या उससे आसपास की कोई वोल्टेज मेंटेन कर पाता है तो आप मानिए कि ये चार्जर 2 एम्पियर दे पाता है। अगर ये वोल्टेज डाउन हो जाता है या फिर चार्जर शट डाउन मारता है, मतलब ऑफ ऑन होता है, तो आप सोचना कि ये 2 एम्पियर नहीं दे पाता है, उससे कम की चार्जर है। तो इस तरीके से हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। और एक सर्किट मैंने एक वीडियो में बना के दिखाया था, जो ये सब रजिस्टर की खेल नहीं है, उसमें वो एक ट्रांजिस्टर और एक कुछ कंपोनेंट दे के मैंने बनाया था, वो डायरेक्टली बता देगा कितना एम्पियर है। तो वो वीडियो वहाँ पर आई बटन में आ रही है। अब बात करते हैं कि एक बैटरी की एम्पियर कैसे पता किया जाए। तो हमें एक सर्किट बनाना होगा जो एक कांस्टेंट करंट सर्किट होगा। तो इस बॉक्स में मानिए एक सर्किट है, वो कांस्टेंट करंट लेगा। तो आपने इसमें बैटरी को लगा दिया प्लस माइनस, तो ये कॉन्स्टेंटली 1 एम्पियर या 2 एम्पियर या 3 एम्पियर जो भी है वो कॉन्स्टेंटली खींचता जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये 3 एम्पियर का है, तो इस बैटरी को आपने लगाया, तो ये फुल चार्ज करके आप लोग बैटरी को लगाया था। और इसमें एक ऑटोमेटिक फंक्शन होगा, जब बैटरी लो हो जाएगा, फुल डिस्चार्ज हो जाएगा, तब ये ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। मतलब कि इस बैटरी को 10.5 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो इस बैटरी की हेल्थ ख़राब होगी। तो 10.5 वोल्ट में ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक सर्किट हमें बनाना पड़ेगा, और वो कितना टाइम तक चल रहा है वो टाइम भी ये मापेगा। तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय इसका एम्पियर, तो ये करने से जो वैल्यू आएगा वही होगा इसका एम्पियर आवर की वैल्यू। अब मुझे उम्मीद है आपके माइंड में ये सब चीज़ें पूरा क्लियर हो गया है। ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा क्योंकि अक्सर ये कमेंट आते रहते हैं कि बैटरी का एम्पियर कैसे पता करें, और कोई कोई बोलता है कि हम लोग मल्टीमीटर की 2 प्रोब यहाँ पर टच करा रहे हैं लेकिन कुछ एम्पियर नहीं बता रहा है, मल्टीमीटर ख़राब हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। ये वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी नॉलेज बढ़ेगा। और दोस्तों इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।